मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं इतने दिनों नहीं आ पाई, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, इसलिए मैं उसमें व्यस्त थी। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थनी हूँ। फिर से मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागऊ पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आत्मनिरीक्षण करें, उन विचारों को छोड़ें जो निगेटिव है। नकारात्मक विचारों से मन दुर्बल होता है और विचार ही हमें पतन की ओर ले जाते हैं और विचार ही हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। मन हमारा बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे सभ्य, पवित्र, सुसंस्कृत और सकारात्मक बनाना ये हमारे हाथ में है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार, ये तीनों ही जीवन में सुख शांति के लिए आवश्यक है। गुरुजी ने बताया ही है कि अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर, आप लोग सुनते ही आ रहे हैं। अब आगे श्लोक में चल रहे हैं। ये जो है आप लोग 18वां प्रकरण मेरे द्वारा सुन रहे हैं, जो कि विराट आख्यान नाम से प्रचलित है। इस अध्याय का नाम है विराट आख्यान। जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से मैं पुनः प्रारंभ कर रही हूँ। निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषका, एतस्या अनर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः। इसका सामान्य अर्थ है, इस संसार का पोषण तो विवेकहीन पुरुष अपने निराधार तर्कों, पूर्वाग्रहों और खिन्नता, व्यग्रता के द्वारा करते हैं, जबकि इस अनर्थ संसार का नाश सदैव ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। विवेचना। संसार लीन, जो संसार में व्याप्त है, जो जिसने मन के द्वारा अपने संसार को रचा है, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन का संचालन कर्म, फल, प्रयास और उपायों के द्वारा करते हैं। इन विवेकहीन पुरुषों को भौतिक सुखों में गहन रुचि होती है। लाभ हानि इनके निराधार तर्क हैं, सुख दुख इनके पूर्वाग्रह हैं। इच्छाएं इन्हें खिन्न करती हैं। इच्छा अगर पूरी हो गई तो सुख प्रदान कर देती है, नहीं तो दुख प्रदान करती है। और विषय वासनाएं इनको व्यग्र कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं। पर इनका दृष्टिकोण यही है कि संसार में कर्म करते रहो और सुखों का भोग करते रहो। माया रचित संसार इन्हें
मूढ़ों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा वैभव को प्राप्त होता है। जो माया के द्वारा ये संसार रचा गया है, जो हम अपने मन से संसार की रचना करते हैं, इन्हीं व्यर्थ बात जिसको कि ये मूर्ख लोग प्रयास करते रहते हैं, वो वैभव को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में मूढ़ मतलब मूर्ख ही अपने स्वार्थों के आधार पर, लालच के आधार पर नए नए संसार को रच लेते हैं। एक तत्वज्ञानी ही होता है जो अपने ज्ञान से मायावत संसार के जाल को छिन्न भिन्न करके उसे मिथ्या सिद्ध करता है। जिसके पास ज्ञान प्राप्त हो गया वह यह मायावत जो संसार रचा हुआ है उसको छिन्न भिन्न कर देता है और अपने आत्मबोध के प्रयास में लग जाता है और इस संसार को मिथ्या सिद्ध कर देता है कि यह संसार ये दुखों का आगार है, ये मर्त लोक है, यहाँ पर कोई चीज़ें नष्ट, सब चीज़ें नश्वर है, यहाँ पे सब नष्ट होने वाला है, कोई भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है। इस आकाश तत्व तो बाद में मिलता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो हमने इस संसार, इस प्रकृति से, नेचर से लिया है, वो हमको देना ही देना है। इसलिए ये चीज़ें क्षण भंगुर हैं, ये क्षण में समाप्त होने वाली हैं। इसलिए हमें आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मबोध के द्वारा हमें जो चीज़ हमें कभी न नष्ट होने वाली है उसको पकड़ना चाहिए, न कि जो चीज़ नष्ट होने वाली है उसको पकड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, प्रसन्न और सुखपूर्वक रह रहे होंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जो ग्रंथों का सुनाने का या बताने का आप लोगों को क्या है, ये प्रयास मेरा आप लोग सुन सकें और जिसकी भी उत्सुकता है इस तरफ वो सुने और सुनाए। प्रणाम।